गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस की क्लास में लाइट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी ने इसके पहले के वीडियोस में देखा है, व्हाट इज़ अ लाइट, इसके डिफिनेशंस को आपने समझा। हाउ वी सी एनी ऑब्जेक्ट, इस बात को आपने समझा कि बाय द रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइट्स वी सॉ द एनी ऑब्जेक्ट। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की सोर्स की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने ये भी जानकारी की है, द सोर्सेस ऑफ लाइट को समझा है। नाउ आज की जो टॉपिक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस जानने के बाद की टॉपिक हम लोग के पास में मिरर आता है। मिरर और द डिफरेंट टाइप ऑफ द मिरर, इसके अलावा आपको पढ़ना है लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। बच्चे, सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मिरर और टाइप ऑफ द मिरर को समझेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियोस में भी बताया था कि देयर आर द टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शंस। द फर्स्ट is a incident rays, a reflected rays, and the normal lies at a point. And the second angle of incidence is equal of angle of reflection. बच्चे, इस बात को डायग्राम से हम लोग समझेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी भी सोर्सेस ऑफ लाइट से जो रेस जो किसी भी मिरर पर पड़ता है, प्लेन सरफेस पर यदि पड़ता है, तो वो सरफेस से क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। रिफ्लेक्टेड, यहाँ आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं। और उस पर जो नॉर्मल जो डाला गया, तो नॉर्मल ऑलवेज जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से दो एंगल की फॉर्मेशन होगा। द फर्स्ट एंगल इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच से जो एंगल जो हुआ, वह जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सेकेंड जो होता है कि वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल जो फॉर्म हुआ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको शॉर्ट में हम लोग आर से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को दिखाई पड़ा और इसको हम लोगों ने समझा कि देयर आर द टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। The first is the angle of incidence and equal to angle of reflection. And the first loss, the incident rays, reflected rays, and the normal lies at a point. वो सभी क्या है, एक ही पॉइंट पर वो क्या है, लाइज है। तो इस तरह से क्या बना, फर्स्ट लॉस हम लोगों ने जानकारी किया। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ेंगे मिरर एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द मिरर। तो मिरर जो होता है, एक्चुअली वो मिरर किसी भी प्लेन सरफेस का एक पॉलिश्ड पार्ट होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने कॉनकेव मिरर दिखा रहा है और कन्वेक्स मिरर भी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मिरर इज ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक द ग्लास विच इज द रिफ्लेक्टेड ऑल द लाइट फॉल ऑन इट। इससे क्या होगा कि यदि उस पर मिरर पर कोई भी लाइट यदि रेस है, यदि उस पर पड़ेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि द टाइप ऑफ द मिरर में देयर आर द टू टाइप ऑफ द मिरर, द प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल प्लेन मिरर जो होता है, जैसे कि आपने जो देख रहे हैं ना कि सभी के घरों में मौजूद होता आईना, तो आईना इज अ गुड एग्जाम्पल जो है वो प्लेन मिरर का है। स्फेरिकल मिरर, एंड इज ऑल टू टाइप्स, कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, द प्लेन मिरर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द प्लेन, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है
प्लेन होगा, देन द मिरर इज कॉल्ड द प्लेन मिरर। तो उस तरह की मिरर को हम लोग प्लेन मिरर कहेंगे। इट इज अब आ गया क्वेश्चन कि किस तरह की जो इमेज जो है वो फॉर्म्ड करता है। तो प्लेन मिरर जो है ऑलवेज द फॉर्म द वर्चुअल एंड द इरेक्ट इमेज। हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज, लेकिन यहां हम लोगों ने देखे तो वर्चुअल इमेज और इरेक्ट उससे जो इमेज की फॉर्मेशन होगा। तो क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज एज द फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो बच्चे इस बात को समझेंगे कि यदि प्लेन मिरर से जो इमेज की फॉर्मेशन होता है, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी बड़ी आप यहां देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ा क्या बड़ा इमेज की फॉर्मेशन होता है। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज। सेकेंड कहता है द इमेज आर दी फॉर बिहाइंड द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां ऑब्जेक्ट है और उसके क्या है भाई बिहाइंड में इसकी इमेज की फॉर्मेशन होता है। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। तो लैटरली इन्वर्टेड में आपको समझने के लिए आपने पिछले भी क्लास में पढ़ा था, एम्बुलेंस का लिखा हुआ आपने देखा था। तो क्या है भाई कि वो उल्टा लिखा रहता है, दैट मीन्स क्या है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। हमने इस पर बहुत सारी एक्टिविटीज को भी कराया था। आपने देखा कि आप कैपिटल लेटर में पूरी तरह से इंग्लिश की लेटर में लिख डालिए, ए बी सी डी से जेड तक लिखिए और उसमें आप समझने की प्रयास करें कि वह कौन सी लेटर है जो लैटरली इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर। देखिए आप पार्ट क्या है भाई, इसकी पार्ट जो होता है कर्व्ड होता है। आपने देख रहे हैं यहाँ से शुरू होता है और लास्ट तक ये क्या है कर्व्ड पार्ट है। सेकंड भी पार्ट में आप देखेंगे तो इसकी भी क्या है तो ये कर्व्ड पार्ट है। तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग ये बताएंगे इट इज अ कर्व्ड मिरर विद द कर्व्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर द शेप लाइक द स्फीयर। आपने देख रहे हैं कि यहाँ हाफ स्फीयर बना हुआ है, यहाँ भी हाफ स्फीयर भी बना हुआ है। द कॉन्केव मिरर को हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर whose the reflecting surface is the curved inward। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा इनवर्ड में होगा, दैट इज द फेस टुवर्ड द सेंटर। वह सेंटर से देखिए टुवर्ड द सेंटर इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया। ओके, कन्वेक्स मिरर जो होता है स्फेरिकल मिरर whose the reflecting surface is the curved outward, इसका आउटवर्ड में इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। ये इस तरह के मिरर को बोलते हैं क्या कन्वेक्स मिरर। तो दोनों में डिफरेंस आप देखें, इसका इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसका क्या भाई आउटवर्ड है। कन्वेक्स में ऑलवेज जो होता है वह आउटवर्ड होगा और कॉन्केव में जो होता है इनवर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट द टर्म द रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। इसमें बहुत सारी टर्म को हम लोगों ने जानेंगे। फर्स्ट जो है इसकी टर्म होता है एपर्चर, दूसरी होता है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ। अब एक के बाद एक हम लोग इसको समझने की प्रयास करें। एपर्चर जो होता है इट इज द रिप्रेजेंटेड द साइज ऑफ द मिरर, वो कितनी बड़ी साइज है। तो आपने इसके पीछे की डायग्राम्स में आपने देखा भी है कि यह क्या भाई तो इसकी साइज क्या है। देखिए ये इस पॉइंट से लेकर के और लास्ट पॉइंट तक ये बढ़ी तो इट इज द साइज ऑफ द एपर्चर। एपर्चर क्या है इसकी साइज को डोनेट करता है। नेक्स्ट जो बात है कि इसकी में दिया पोल, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। और उसकी बीचों की बीच की पॉइंट जो मिरर की आपने जो साइज बताया है वो क्या होता है उसकी पोल होता है। ओके, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। आप देखिए जैसे आपने सर्किल एक बना दिया, स्फीयर बना दिया और ये स्फीयर के बीच की यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी सेंटर कहाँ है तो आप बताएंगे क्या इसकी मिड पॉइंट को डालेंगे।
उस स्फीयर की मिड पॉइंट को डालेंगे। तो सेम उसकी पार्ट जो यदि है, आप एक कल्पना कर लीजिए इसको कि उसका स्फीयर इतना बड़ा बन रहा है, तो वो पार्ट जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है। सिमेट्रिकल सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर of which the spherical mirror is a part is called center of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर, यदि आपको जब सेंटर जो मिल गया तो सेंटर से पोल तक के जो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर of which the reflecting surface of the mirror is a part is called the radius of curvature, और इसको हम लोग डिनोट स्मॉल r से करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस, बच्चे समझेंगे। कहता है कि स्ट्रेट लाइन ऑफ द पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, आपने सेंटर से लेकर के और पोल तक यदि जो डिस्टेंस जो आपने खींचा, स्ट्रेट लाइन वो सीधी लाइन जो होता है, एंड द पोल ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका दिया गया फोकस। तो बच्चे समझेंगे